नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आपके सामने अब चैप्टर 2 लेके आया हूं और जिसका नाम मैंने रखा है पदार्थ का वर्गीकरण। एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है आसपास के हमारे पदार्थ क्या शुद्ध हैं, यह लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि पदार्थ का वर्गीकरण के हम लोग ने भौतिक आधार देख लिया था। आज रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक सुनहरी पंक्ति के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग से मैं बोलना चाहता हूं, कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने हो, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। इसी ब्यूटीफुल लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पदार्थ का जो वर्गीकरण हम लोगों ने भौतिक आधार पर देख लिया था कि ठोस, द्रव, गैस। आज देखेंगे रासायनिक संरचना पर आधारित। तो पदार्थ को रासायनिक संरचना पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: तत्व, यौगिक, मिश्रण। इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड शायद बोलते हैं इसको, और मिक्सर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पदार्थ जो होता है वह 2 भागों में बटा रहता है, आपको पता है। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हम लोग देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में किसे बोल सकते हैं? शुद्ध पदार्थ में बोल सकते हैं जैसे तत्व है और यौगिक है, ठीक है। तत्व और यौगिक को हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यानी कि यह शुद्ध होगा, हम लोग को पता होगा कितनी मात्रा में है, अज्ञात नहीं होगा। यानी तत्व जो होता है वह केवल एक तत्व से बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई बस H है और कोई नहीं मिला, तो कोई तत्व और नहीं मिला है। ऑक्सीजन अकेले है, तांबा कॉपर अकेले है, लोहा अकेले है, तो यह तत्व होता है। तो तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और शुद्ध पदार्थ यौगिक भी है। यानी शुद्ध पदार्थ को मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक तत्व और यौगिक। यौगिक और तत्व जो होते हैं वह शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक में मैंने देखा कि जल का फॉर्मूला होता है H2O। मैंने आपको बताया हुआ था और अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे यौगिक के बारे में। मैं तो अभी आपको इसके बारे में हल्का हल्का बता रहा हूं कि पदार्थ 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण को कहते हैं। मिश्रण में एक आ गया समांगी मिश्रण, और होमोजीनियस शायद बोलते हैं इसको, और हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यौगिक क्या है? यौगिक में थोड़ा सा यहां आपको बता दूं कि कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हैं। मतलब आपको फिक्स पता है कि इतना अनुपात में। जैसे यहां देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यहां फिक्स अनुपात आपको पता है। यानी कि एक सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला हो, जो जैसे H2A है, चीनी का C12, H22O11 है, बालू का SiO2 है, तो यह सब कोई भी फार्मूला हो वह यौगिक होता है। जो निश्चित हम लोग को पता है कि यही फार्मूला होता है, तो वो यौगिक होता है, बदलने वाला ना हो। बालू का भी फार्मूला SiO2 जो होता है, यह बालू भी यौगिक होता है। अब देखेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ 2 भागों में, एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी नाम से आपको पता चल रहा है, समांगी मतलब समान रूप से मिला हुआ। जैसे जल में नमक का विलयन हम लोग ले रहे हैं, तो अगर जल में नमक को घोलेंगे तो देखेंगे कि नमक जो है हर भाग में जल के मिला हुआ। अगर जल के कहीं से भी 1 चम्मच उठा लें तो आपको वही स्वाद लगेगा। समझ में? यानी कि समान रूप से मिल जाता है, तो यह समांगी मिश्रण है। वायु भी समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल में बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, वायु समांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, क्या ऐसा होता है कि हमें कहीं अलग स्थान पे गए और ऑक्सीजन को, वहां ऑक्सीजन कम होगा
और हमें ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। यानी कि अगर नॉर्मली भाषा में देखें तो हम कहीं भी जाते हैं तो सिंपल यही ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कि समान रूप से वायु मिला हुआ है। आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसे ही मिला हुआ है, कहीं ऐसे नहीं होगा अलग होगा, कहीं अलग होगा, ठीक है। यानी कि समान रूप से चारों तरफ मिला हुआ है। अब विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जो होता है वह क्या होता है कि इसका अर्थ ही होता है कि समान रूप से ना मिला हुआ, ठीक है। जैसे कुहासा है, कहीं आप देखेंगे कि ज्यादा घना कुहासा, कहीं कम घना कुहासा, कहीं मतलब अलग अलग मात्रा जो होती है वह एक जगह समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। समझ में आया? जैसे तेल पानी का मिश्रण है, अब देखेंगे कि तेल जो है पानी के ऊपरी सतह पर आ जाता है, हर जगह पर नहीं मिला हुआ है तेल और पानी, यानी कि यह विषमांगी मिश्रण है। यानी कि समांगी मिश्रण, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक बोतल लिया, ठीक है, एक ग्लास लिया और इसमें कोई मिश्रण मिलाया, ठीक है। अगर आप यहां से भी एक चम्मच ले तो भी वहीं आएगा, यहां से भी ले अगर वहीं आएगा, यहां से भी ले अगर वहीं आएगा, समान टेस्ट, समान मिला हुआ हो तो इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन जैसे मान लीजिए आप इसमें बालू के कण डालें, आके नीचे बैठ गया, अब नीचे बैठ गया अगर बालू का कण, तो आप बताइए यहां से जल लेंगे तो कुछ अलग आएगा, यहां से लेंगे तो बालू भी आ जाएगा, यानी कि दोनों जगह से अलग अलग आ रहा है। यानी कि इस ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जो हर जगह से अलग अलग आए और हर जगह से समान आए, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कोई कुहासा क्या है, कुहासा विषमांगी मिश्रण है। वायु क्या है, समांगी मिश्रण। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जो आप कंफ्यूज कभी एग्जाम में ना हो। बालू कभी पूछ दे तो आप लिखेंगे कि यौगिक है बालू। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब अच्छे से डिस्कस करेंगे तत्व के बारे में कि तत्व होता क्या है भाई। तत्व होता है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। द्रव्य मतलब पदार्थ में बताया था, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता। मैंने क्या बताया कि तत्व जो होते हैं वह एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। यानी कि इसे दो भाग में नहीं तोड़ा जा सकता। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन से तोड़कर क्या दूसरा बनाया जा सकता है तत्व? नहीं। यानी कि यह एक तत्व है। ऑक्सीजन में बस O के परमाणु है, नाइट्रोजन में बस नाइट्रोजन के परमाणु है, फास्फोरस में बस फास्फोरस के परमाणु है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और परमाणु है। समझ में आ गया ना? यानी कि ऐसे तत्व जो एक ही परमाणु से बने होते हैं, जिन्हें कोई और तत्व में विभाजित और द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके मन में आ गया, हाइड्रोजन तत्व क्यों है भाई? तो हाइड्रोजन तत्व इसलिए है क्योंकि इसे किसी भी विधि द्वारा, कोई भी विधि द्वारा अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का ही बना है। वैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम इत्यादि तत्व के उदाहरण। आपको पता है सोना है तो बस सोना के परमाणु ही इसमें विद्यमान है, कोई और परमाणु विद्यमान नहीं है, ठीक है। अगर शुद्ध रूप से मौजूद है तो उसे तत्व कहेंगे। अब तत्व की विशेषता क्या होती है? तत्व की विशेषता होती है कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तत्व। समझ में आ गया? एक ही प्रकार के जब परमाणु मिलेंगे तो बना होता है। मैंने यही बताया था। जैसे हाइड्रोजन है तो बस हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन लिखा है मैंने, हाइड्रोजन तो बस हाइड्रोजन होना चाहिए, बस हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, और कुछ नहीं इसमें विद्यमान होना चाहिए, बस हाइड्रोजन के परमाणु। तब इसे क्या बोलेंगे? यह तत्व है, शुद्ध रूप से तत्व है। इसे किसी और में, इसे कहीं से तोड़े तो हाइड्रोजन ही आएगा, किसी और तत्व में, किसी और द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब मैंने लिखा है कि जल तत्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि जल आखिर तत्व क्यों नहीं है? तो जल इसलिए तत्व नहीं है कि जैसे ही हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल में, तो क्या होता है कि यह जल का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला H2O। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह H और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। यानी इससे दो
देख लीजिए, दो तत्व इससे टूट के आ गए, यानी कि यह जब दो तत्व टूट के आ गए यानी कि यह तत्व नहीं है, यह शुद्ध रूप से नहीं है, यानी कि यह अब हो जाएगा यौगिक, क्योंकि इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया ना, यानी कि जल एक यौगिक है ना कि तत्व है। सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में नमक कहते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, तो नमक जो होता है उसका फॉर्मूला रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब इसे हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि एक Na है एक Cl है, दो इसमें अणु विद्यमान है, दो अलग अलग अणु विद्यमान है, यानी यह तत्व नहीं है। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि तत्व वो उसे कहते हैं जो जिसमें बस एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हो, अलग अलग परमाणु विद्यमान नहीं हो, जिसमें NaCl में जैसे दो अलग अलग परमाणु है, जल में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग है। लेकिन यहां देख लीजिए सोना है, सोना में बस सोना ही होगा, ठीक है। Au जिसका होता है संकेत, Ag जिसका होता है, इसका 47 होता है, ठीक है, परमाणु संख्या। तो सोना Au जो है इसमें देख लीजिए कहीं भी आप तोड़ेंगे तो बस सोना का ही परमाणु मिलेगा, यानी कि यह जो है एक तत्व है। इसे इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया ना, एलिमेंट बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कितने अभी तक तत्व विद्यमान है। तो अभी तक कुल तत्व 118 विद्यमान है। समझ में आया ना, कुल 118 तत्व विद्यमान हैं, जिनमें से प्राकृतिक रूप से 94 तत्व हैं। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब कि इन्हें बनाया नहीं गया है, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, और उसके बाद जितने भी हैं बनाया गया है रासायनिक विधि से। समझ में आ गया। अब आपके मन में आ गया कि अंतिम कौन से तत्व थे जो जोड़े गए थे 118 में। तो अंतिम यही है, 113 वाला एलिमेंट, 115वां एलिमेंट, 117वां तत्व, 118वां तत्व। मैंने बताया कुल 118 तत्व है। तो 118 में से जो 113 नंबर पे तत्व होगा उसका, 115 नंबर पे तत्व होगा उसका, 117 नंबर पे था उसका, और 118 पे था उसका। इसका खोज सबसे नवीनतम हुआ है, ठीक है। और यह अस्थायी तौर पर 2016 में शामिल किया गया है, 2016 में। अब इससे पहले भी था, आप देखेंगे कि 2007 के करीब 118 तत्व हो गया था करीब। तो आप पूछेंगे कि यह तो पहले ही हो गया था, फिर आप क्यों बोल रहे हैं अस्थायी तत्व तौर पर। तो अस्थायी तौर पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो IUPAC जो था, समझ में आ गया। अब इस आपसे एक क्वेश्चन है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो IUPAC था एक संस्था है जो तत्वों के बारे में निर्णय लेती है। तो इसने इसको मंजूरी दिया कि यह अस्थायी तौर पर अब शामिल किए जा सकते हैं, और इसका नाम रखा। इससे पहले यह अस्थायी तौर पे थे, ठीक है। और इसका नाम जो था वो अलग अलग रखा गया। ये नहीं था कि अभी जैसे 113वां का नाम है निहोनियम NH, 115वां का नाम है मोस्कोवियम, 117वां का नाम है टेनेसाइन, 118वां का नाम है ओगेनिजन, ठीक है। तो यह सब जो नाम पड़ा है यह बाद में नाम पड़ा। इससे पहले इसका नाम क्या पड़ा था, इससे पहले इसको कहा जा रहा था यूनन्ट्रियम। जैसे अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं। हर एलिमेंट के आगे यूनन लगा हुआ था। जैसे 115वां था, इसमें भी यूनन लगा है, 117वां है, इसमें भी यूनन लगा है, 118वां है, इसमें भी यूनन लगा है। अब इसमें क्या किया गया था कि 3 है, तो 3 के चलते इसमें ट्रियम लगा दिया गया, ट्रियम। तो 117वां का पहले नाम था यूनन ट्रियम, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा UUN ऐसे UUT सॉरी ऐसे लिखा होगा 113वां की जगह। तो इसका मतलब यही होता है यूनन ट्रियम। अब यूनन 5 लिखा है यानी 15 हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो यूनन पेंटियम 5 के चलते। समझ में आ गया ना, यूनन पेंटियम, यूनन पेंटियम इसको कहते थे। अब 117वां का आप पूछेंगे कि 117वां का क्या नाम था, तो 117 7 से सेप्टियम, सेप्टियम यानी कि यूनन सेप्टियम। आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा नाम, मैं वर्ड को क्लियर उच्चारण कर रहा हूं। यहां मैंने बोला 113 को यूनन ट्रियम कहे, 115 को यूनन पेंटियम कहते थे, 117 को यूनन सेप्टियम कहते थे। अब आप दिमाग लगाइए 118 को क्या कहते होंगे, तो 118 को 8 है यानी कि ऑक्टियम कहते होंगे। समझ में आ गया ना, ऑक्टियम। तो इससे पहले बहुत सारे बच्चे जो होंगे वह इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो अब आप जान लीजिए कि 113, 15, 17 और 18 यह अस्थायी तौर पर 2016 में शामिल हुआ, और इसका नाम
113वां का नाम निहोनियम, 115 का नाम मोस्कोवियम, 117 का नाम टेनेसाइन, 118 का नाम ओगेनिजन। आप अपने कॉपी पर लिखकर इसे याद कर लेंगे, क्योंकि मैं जब टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का तो ये सब क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप आज के ही आज इसे याद कर लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 113 का नाम निहोनियम, NH से डिनोट करते हैं, 115 का नाम मोस्कोवियम, MC से डिनोट करते हैं इसे, 117 का नाम टेनेसाइन और 118 का नाम ओगेनिजन। समझ में आ गया ना। अब आपके मन में आएगा कि भाई यह कहाँ होता है, थोड़ा हमको दिखा दीजिए। आइए मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा भी दूं। चलिए देखिए, जैसे इसे देखिए आप ध्यान से देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, यहां 113वां है, यह NH लिखा है, 114, 115, 116, 117 और 118। समझ में आया ना। तो इसे ही यही सब तत्व है। अब आपके मन में आएगा कि भाई यहां तो 113 है, 114 है, 115, 16, 17, 18। अब आपने बताया 113, 115, 117 और 18, तो बीच में 14 और 16 था। यह क्या पहले से आ गया था? बीच में आपके मन में आएगा ना कि 113 था, इसके बीच में 114 है, यह कब आया होगा? इसके बीच में 116 है, यह कब आया होगा? समझ में आया ना। तो मैं बता दूं कि इसका आविष्कार जो था यह पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, यह 1998 में कर दिया गया था 114वां का। आप कॉपी पर लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो 114वां जो था यह 1998 में ही इसका नाम कर दिया गया था। आइए मैं आपको अच्छे से फिर लिख के समझा दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं नहीं लिखा। चलिए देखिए, अब नाम क्या आ गया भाई? नाम आ गया, रुकिए 1 मिनट, नाम आ गया इसमें 113, 114, 115, 116, 117 और 118। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 14 और 16 जो था यह पहले ही आ गया था, इसका मैंने सब बता दिया। समझ में आया ना। तो 114 और 116 पहले आ गया था, और यह जो पहले आ गया था तो यह कब आया था? यह आया था 1998 में। समझ में आया ना, 1998। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका नाम आप बता दीजिए। तो इसका नाम जो होता है फ्लेवोरियम होता है। क्या होता है? फ्लेवोरियम। इसका नाम जो होता है फ्लेवोरियम। देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, फ्लेवोरियम। फ्लेवोरियम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, FL, फ्लेवोरियम है इसका नाम। और 116 आप पूछेंगे कब इसका आविष्कार कब हुआ था? 114 पहले हुआ या 116 पहले हुआ? तो 114 ही पहले हुआ, क्योंकि यह 1998 में हुआ था। इसका आविष्कार तो 2000 में हुआ 116वां तत्व का, जिसका नाम जो है लिवरमोरियम है। क्या नाम है इसका? लिवरमोरियम। लिवरमोरियम, लिवरमोरियम, LV जिसको बोलते हैं संकेत भाषा में। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि 114 और 116 पहले से ही विद्यमान थे। बाद में 113, 115, 117, 118 उपलब्ध हुए, जिससे पहले यूनन इसको बोलते, पेंटियम बोलते थे, यूनन इसको सेप्टियम बोलते थे, यूनन ऑक्टियम बोलते थे। और इसका नाम जो आ गया बाद में, इसका नाम आ गया निहोनियम। पहला का नाम आया 113 का, 115 का नाम मोस्कोवियम था, 117 का नाम टेनेसाइन था और 118 का नाम ऑगेनिजन था। ठीक है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है IUPAC का फुल फॉर्म आप लिखेंगे। ठीक है, और IUPAC क्या है? तो हम तत्व के बारे में इतना जाने, कल अच्छे से तत्व का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए यहीं तक पढ़ाया ताकि इसमें याद करने वाले कुछ पॉइंट मैंने बताया है, जो कुछ एक्स्ट्रा है, इसे आप अच्छे से आज याद कर लेंगे। मेरा जो पढ़ाई है वह आज का आज ही आप कंप्लीट करते चले। यकीन मानिए, मैं आपको कभी पीछे नहीं होने दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चलूंगा। औरों से आगे निकलना है, हमें पीछे नहीं रहना है। समझ में आया ना? नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, इतना सुनहरा टाइम आप लोगों ने मुझे दिया। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं
कैसा पढ़ाया, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।